हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एडवांस 2024 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 13। लेट द फंक्शन एफ 1 टू इनफाइनाइट टू आर। ठीक है, फंक्शन फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट टू आर बी डिफाइंड बाय एफ टी -1 to the power n plus 1 into 2 if t is equal to 2n minus 1, n belongs to n, 2n plus 1 minus t divided by 2 f 2n minus 1 plus t minus 2n minus 1 divided by 2 f 2n plus 1 if 2n minus 1 less than t less than 2n plus 1, n belongs to n. Define gx is equal to integration from 1 to x fx dt, x belongs to 1 to infinite. Let alpha denotes the number of solution of the equation gx is equal to 0 in the interval 1 to 8 and beta is equal to limit x tends to 1 plus gx upon x minus 1, then the value of alpha plus beta is equal to integer टाइप क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो दे रखा है वो देख लेते हैं। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ आपको दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2n-1, उस पर आपको फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है एफ टी की -1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 2 दे रखी है साहब। ठीक है, और सेकंड यहाँ आपको दे रखा है 2n-1 लेस देन t लेस देन 2n+1 के लिए ये फंक्शन आपको दे रखा है। तो जब यहाँ t की वैल्यू 2n-1 है तो उसके लिए ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू 2n-1 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देनी है आपको। when t इज इक्वल टू 2n-1 दिया हुआ है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो f 2n-1 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली n को अगर मैं n+1 से रिप्लेस करूंगा, ठीक है ना, अगर इस n को n+1 से रिप्लेस करता हूं मैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 2n-1+1 आ जाएगा, यानी कि इस 2n+1 को की भी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर n की वैल्यू को n+1 से रिप्लेस करके। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। तो इसको हम फंक्शन की वैल्यू को लिख लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सफाई कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। कि एफ टी की वैल्यू हमको बतानी है, एफ 2n-1 की वैल्यू क्या है, व्हेन t इज इक्वल टू 2n-1 देन वैल्यू ये है। तो यहाँ 2n+1 माइनस टी डिवाइड बाई 2 तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, यहाँ पर वैल्यू रखनी है ये वाली। ठीक है, -1 की पावर n+1 इंटू 2 प्लस टी -2n+1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाय 2, और f 2n+1 की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ n को n+1 से रिप्लेस कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ भी n को n+1 से रिप्लेस कर दूंगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर n+2 इंटू 2। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एफ टी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई आपके पास, देखे जरा, 2n+1 उसके साथ है आपका माइनस का टी,
और यहाँ पर है -1 की पावर n+1, ठीक है। और इधर है t -2n+1 और -1 की पावर n+2। अब -1 की पावर n तो दोनों में आपका आ रहा है कॉमन, एक बार आप चेक कर लो इधर, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2n+1 -t, और यहाँ बचेगा आपके पास -1, और यहाँ आ जाएगा Tn-2n+1, और यहाँ बचेगा +1, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो ft की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1 की पावर n -2n -1 +t -2n+1, -1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया आपके पास, एफ टी इजिकल टू -1 की पावर n, 2n -2t -4n बचेगा आपके पास, ठीक है। ये तो 2t हो गया, और ये 2n 4n हो जाएगा आपका। अब इस फंक्शन को हम दोबारा से लिख लेते हैं कि अपने को क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा है उसको देखें दोबारा से हम। यहाँ आपको दे रखी है gx की वैल्यू 1 से x तक एफ टी डी टी, एक्स बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन एट जी एक्स इज इक्वल टू 0, इंटरवल है आपका 1 to 8, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम जो है एफ टी चाहिए आपको, तो एफ टी का आप लिख लें वैल्यू, इंटरवल जी एक्स के लिए, जी एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए इंटरवल दे रखा है 1 से 8 तक के लिए। तो सबसे पहले हम एफ टी को ही लिखेंगे। तो एफ टी की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, जब हम यहाँ पर जो है टी की वैल्यू ले लेते हैं 1 से लेकर 3 तक। यहाँ पर आप जब टी की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 डालते हो यहाँ पर, क्या मिलेगा, एन इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो यहाँ से बाहर -1 आ जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2t -4 मिलेगा, ठीक है। तो 4 -2t मिलेगा, ये तो यहाँ आ जाएगा 4 -2t, ठीक है। ठीक है, जब आप n की वैल्यू 1 रख रहे हो तो 4 -2t आपको मिल रहा है, ठीक है। अब ये फंक्शन एफ टी जो था वो कौन सा था, ये वाला था। तो यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा। तो ये आपकी जो है यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 आ जाएगी, 1 से लेकर 3 तक आ जाएगी, यानी कि 1 <t <3। इसी तरीके से आप जब n की वैल्यू यहाँ पर आप 2 रखोगे तो आपके पास ये मिलेगा 2t -8, और ये वैल्यू आएगी आपकी 3 से लेकर 5 तक। इसी तरीके से आगे हम चलेंगे, 12 -2t करेंगे, ये चलेगी वैल्यू 5 से लेकर 7 तक। नेक्स्ट आप 2t -16 करेंगे, यानी कि यहाँ n की वैल्यू आप चलाते जाओ 1 से लेकर, 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो ये आएगा, 4 रखेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू, t की वैल्यू चलेगी 7 से लेकर 9 तक, लेकिन हमको यहाँ इंटरवल क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 तक ही लेना है, तो इसको वैल्यू को हम 8 तक ही ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 to 8 दिया हुआ है ना इंटरवल, तो हमने इसकी वैल्यू को 8 तक ही ले लिया, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बना करके देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 1 पे लेना है, तो 1 पे आपकी वैल्यू आएगी 2,
यहाँ 1 पे लोगे तो 1 पे आपकी वैल्यू ये आ जाएगी 1 और ये 2 आप मान लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब वैल्यू 1 रखोगे आप तो ये वैल्यू 2 मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से आप यूँ मान लो कि ये स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद आप 2 रखोगे तो 2 पे आपको मिलेगी -4। 1 2 3 4, मतलब ये तो 1 पे ले लिए, 2 पे नहीं लेना। अब एक सेकंड आगे चलेंगे ना अपन, तो आगे एक सेकंड ये पहले ये खोलें। यहाँ पे ये 3 लो अगर वैल्यू, तो यहाँ पर अगर 3 लगें, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम 3 लें या 3 से बड़ा लें तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -2 आएगी। तो ये -2 यहाँ नीचे आएगा, तो ये -2 ये हो गया, ठीक है। तो 1 के बाद ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। फिर 4 आप ले लो, 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से चलता चला जाएगा। आगे आगे के पॉइंट भी ले लो आप, जब आप 5 पे लोगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखो, इसमें जब आप यहाँ पर 5 रखते हो तो 2 ही मिल रहा है, ये वापस से 5 पे यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेगा आपका, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 7 लोगे, 7 इसमें लोगे तो 7 यहाँ रखोगे तो -2 मिलेगा, तो ये वापस से 7 पे आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये 7 पे आपका ये -2 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये 8 पर आकर रुकेगा, ठीक है, क्योंकि 8 तक ही इंटरवल आपने लिया है, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ से एरिया देखोगे, ये एरिया और यहाँ से लेकर ये एरिया इक्वल है, तो ये तो 0 बन जाएगा। यहाँ से ये एरिया, यहाँ से ये एरिया इक्वल है, ये भी 0 बन जाएगा। यहाँ से ये एरिया और यहाँ से ये एरिया इक्वल है, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो gx 0 कब कब हो रहा है ये देखना है आपको। gx 0 कब कब हो रहा है, 1 to x ft dt के लिए gx की वैल्यू यही थी। तो x की किन किन वैल्यू पर 0 हो रहा है, ये 3 5 और 7 पर, ये जो है वैल्यू पर, इन 3 वैल्यू पर 0 हो रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अल्फा वो जो है वो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 1 2 एंड 3, राइट। तो अल्फा की वैल्यू तो यहाँ से आ गई आपके पास 3, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ से आगे चल करके बीटा की। तो बीटा में क्या कर रहे हैं हम, बीटा हमको दे रखा है लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस gx अपॉन x -1। तो यहाँ पर आप जो है एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, तो ये आ जाएगा g'1 प्लस, और g'1 प्लस किसके इक्वल है, f1 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी f1 की वैल्यू आपने देख ही ली अभी, यहाँ पर इस ग्राफ से क्या आ रही है, 1 पे वैल्यू क्या आ रही थी, 1 पे वैल्यू आपकी ये 2 आ रही थी, ठीक है ना। तो यानी कि ये वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो अल्फा 3 है और बीटा आपके पास 2 है, आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा, तो 3 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो क्या है आपका, 5 जो है वो फाइनल आंसर है, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।